ओम दुंग दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का समय माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय में जिस भी कामना से आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, निश्चित ही वो आपकी कामना पूर्ण होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर आती हैं, धरती पर विचरण करती हैं। तो जब हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, अपने घर में माँ दुर्गा के नाम का कलश स्थापित करते हैं, चौकी स्थापित करते हैं और विधिवत उनकी पूजा करते हैं, नित्य प्रति उनसे प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे आराधना करते हैं, तो निश्चित ही हमारी कामना माँ भगवती दुर्गा पूर्ण करती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि के बारे में। साल 2022 में चैत्र मास की नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। चैत्र मास की नवरात्रि में नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है, भगवान श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो साल 2022 में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा, यानी कि रामनवमी का पावन पर्व कब होगा, दुर्गा अष्टमी कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और इसके अलावा नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और किस दिन माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की हमें आराधना करनी है। तो देखिए, नवरात्रि इस बार 2 अप्रैल को प्रारंभ होगी। 2 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि है और 2 अप्रैल को शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन, माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और घट की स्थापना की जाती है। तो अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो 2 अप्रैल को यानी शनिवार के दिन आप कलश की स्थापना करेंगे। तो 2 अप्रैल शनिवार के दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। और दूसरे दिन 3 अप्रैल को द्वितीया तिथि है, तो इस दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। और तीसरे दिन 4 अप्रैल को तृतीया तिथि है, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। माँ चंद्रघंटा माँ भगवती दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। और चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है 5 अप्रैल को। इस दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। और 5वां दिन 6 अप्रैल को है, जो कि पंचमी तिथि है। तो पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता की पूजा होगी, जो कि माँ भगवती दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती है। और छठे दिन 7 अप्रैल को षष्ठी तिथि के दिन माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा होती है। और 7वां दिन है 8 अप्रैल को, सप्तमी तिथि है, तो माँ कालरात्रि की पूजा आज के दिन की जाएगी, जो कि माँ भगवती दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन होगा, अष्टमी तिथि होगी 9 अप्रैल को, और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का 9वां दिन, नवमी तिथि 10 अप्रैल को होगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इसके साथ ही आज के दिन को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसलिए नवमी तिथि को रामनवमी भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है और इसके साथ ही भगवान श्री राम की भी पूजा की जाती है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो साल 2022 में महाअष्टमी यानी कि दुर्गा अष्टमी 9 अप्रैल को होगी और 10 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। और अब जानते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है 1 अप्रैल को ही सुबह 11:53 से और समाप्त हो रही है 2 अप्रैल को सुबह 11:58 पर। तो चैत्र नवरात्रि में जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा वो 2 अप्रैल को होगा, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि हमें 2 अप्रैल को प्राप्त हो रही है, इसलिए 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। और 2 अप्रैल को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो नोट कर लीजिए। सुबह 6:22 से 8:31 तक का जो समय है, ये घट स्थापना के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है और कुल अवधि होगी 2 घंटे 9 मिनट की। और घट स्थापना का दूसरा मुहूर्त भी है, जैसे कि अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं घट की स्थापना, कलश की स्थापना इस शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं, तो 2 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। और 2 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:08 से दोपहर 12:57 तक।
तो अगर आप सुबह घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे कि माँ भगवती दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त हो। तो देखिए, नवरात्रि के समय में आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। माँ दुर्गा के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं या कोई अन्य मंत्र भी आप जपना चाहते हैं, किसी और देवी देवता का भी मंत्र आप जाप करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। जैसे कि आप इस समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, क्योंकि नवार्ण मंत्र का जप करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप किसी भी कामना से नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र को माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाने का महामंत्र माना गया है और नवरात्रि का भी महामंत्र नवार्ण मंत्र ही होता है। तो आप इस मंत्र का जप करें। और इसके अलावा आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। तो मंत्रों का जाप अपनी कामना और अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में कौन सी वो गलतियां हैं जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से भक्त इन दिनों में व्रत धारण करते हैं, पूरे 9 दिन का व्रत धारण करके माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। लेकिन कई भक्त नवरात्रि में व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, व्रत धारण करने में समर्थ नहीं है तो व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी पूजा आराधना करते हैं, माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करते हैं, पूरे नियम से माँ दुर्गा की सेवा करते हैं। तो भक्तों की श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होती है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। और इन 9 दिनों में कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और ये नियम सबके लिए होते हैं। आप व्रत करते हैं तो भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि में नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए और इन दिनों में आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए और इसके साथ ही मांस मदिरा अगर आप सेवन करते हैं तो इन चीज़ों का सेवन भी नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। जैसे कि बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी इज्जत करें, सबसे प्यार से बात करें। स्त्रियों और कन्याओं का विशेषकर इस समय में सम्मान करना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चाहे आप व्रत करते हो या ना करते हो, ये नियम सबके लिए होते हैं, तो सबको ये नियम मानने चाहिए। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में चमड़े की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जानवरों की खाल से बनी होती हैं। तो जैसे चमड़े के बेल्ट हो गए या जूते हैं, जैकेट हैं, ब्रेसलेट हैं, इन चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए और अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत भी धारण कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी भी शारीरिक क्षमता हो, माँ दुर्गा की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ चैत्र नवरात्रि से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।